अब मैं आपको समाज की 3 तस्वीरें दिखाता हूं और आपसे पूछता हूं कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहते हैं। यह पहली तस्वीर बागपत की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां तिलक में इस युवक को 21 लाख रुपए दिए गए तो उसने लौटा दिए हाथ जोड़कर कि साहब मैं दहेज लोभी नहीं हूं और मैं दहेज की वकालत भी नहीं करता हूं, इसे आप अपने पास वापस रख लीजिए। दूसरी तस्वीर में आपको मुजफ्फरनगर की दिखा रहा हूं, जहां दहेज में 31 लाख रुपए दिए गए, लेकिन देखिए दूल्हा कैसे हाथ जोड़कर लड़की के पिता से निवेदन कर रहा है कि साहब ये मेरे काम का नहीं है, आप अपनी बच्ची दे रहे हैं, बहुत है। लेकिन तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है और यहां इस दहेज लोभी युवक को देखिए, जिसने उस युवती के साथ 7 फेरे लेने से पहले वरमाला के बाद उसके पिता से 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। और ऐसा नहीं है कि वो पिता अपनी बच्ची को दहेज में या फिर उसके विवाह के दौरान उपहार में उसे कुछ नहीं दे रहा था। वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की शादी खर्च कर चुका था, वो 10 लाख रुपए तिलक में दे चुका था, लेकिन ये दहेज लोभी उससे और 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और यहां तक कि मंडप छोड़कर फरार हो गए। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। छतरपुर में यह दहेज लोभियों का एक चरित्र सामने आया है, जहां पर शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब यह दहेज लोभी दहेज की मांग को लेकर जयमाला के दौरान 10 लाख रुपए की डिमांड पर अड़ गया। दुल्हन पक्ष के लोग हाथ पैर जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन इस तरह के लोग भी मानने को तैयार नहीं थे। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस वक्त की तस्वीर है जब यह युवक दहेज की मांग करने पर अड़ गया और वरमाला तक नहीं होनी, और दूसरी तस्वीर उस पिता की है जिसने अपने जीवन की पूंजी जुटाकर एक पाई जुटाकर अपनी बिटिया के हाथ पीले करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के लोग मंडप छोड़कर फरार हो गए। अब ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और समाज को ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। इनके घर कोई बेटी ना ब्याहे, इस तरह की स्थितियां कर देनी चाहिए। परिजन क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पहले मंगाया थी 10 लाख रुपया, यहाँ आ गए हम लोग सो मंगाने लगे 20 लाख रुपया। इसलिए लड़का लेके भाग गए। कुछ नहीं करता है लड़का। आप लोगों ने कहा नहीं, हम उन लोगों ने कहा सो पहले बोले हाँ दे दीजिए, और फिर यहाँ आन के कहने लगे कि हमको तो 20 लाख रुपया चाहिए। सगाई भी में पैसा दिया था? सगाई में भी 10 लाख रुपया दिया था। लड़के वाले बोल रहे थे 20, हमारे पापा और उनने 10 लाख मंगाए थे तो 10 लाख दे दिए थे। पहले 20 लाख मंगा रहे थे तो 10 लाख में वो तैयार हो गए थे, तो हमारे पापा और अन्य जगह जमीन कुछ बेचकर उनको 10 लाख दे चढ़ाया में उनने कुछ नहीं चढ़ाया और बोले कुछ नहीं चढ़ाएंगे, 10 लाख और चाहिए तब चढ़ाएंगे, और आप जबरदस्ती शादी करेंगे तो आपकी बच्ची की कोई गारंटी नहीं। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शांति मैरिज गार्डन में कुशवाहा परिवार में उसकी शादी हो रही थी और वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में विवाद होने से वर पक्ष वाले लोग शादी छोड़ के चले गए हैं। सूचना पर यहाँ पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई है और जो वधु पक्ष है इसकी रिपोर्ट पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो सुना आपने, न सिर्फ 10 लाख रुपए की डिमांड की, बल्कि ये तक धमकी दे दी कि अगर जबरदस्ती बिना पैसे दिए शादी करोगे तो बच्ची की जिम्मेदारी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि धमकी दे रखे हैं कि अगर दहेज नहीं दिया तो फिर आपकी बच्ची के साथ क्या होगा, ये उन्हें नहीं पता। अब जरा एक और तस्वीर दिखाता हूं, जिस तस्वीर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह अमूमन पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने बच्चे का विवाह सामूहिक विवाह समारोह में किया हो। यह तस्वीर देखिए, इनके बेटे और बहू दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन यहां पर दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया गया। यह तस्वीर देखकर संदेश दिया जा रहा है कि भाई साहब ऐसे विवाह किया जाता है। आपने तस्वीर देखी होगी, बैलगाड़ी पर डॉक्टर हैं, बैलगाड़ी पर इन्होंने एंट्री की थी, यानी समझ रहे हैं एक और तस्वीर मैंने आपको अभी इससे पहले दिखाई और आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे।
जब वहां पर जो दुल्हा दुल्हन मौजूद हैं, 21 जोड़े जो यहां इस शादी में शामिल हो रखे हैं, कोई ई रिक्शा से पहुंच रहा है, कोई बैलगाड़ी से पहुंच रहा है, कोई पैदल जा रहा है। आप समझ रहे हैं, समाज में यह तस्वीर होती है जो मिसाल पेश करती है, लेकिन छतरपुर की जो तस्वीर है वो सोचने पर मजबूर करती है। मैं आपको फिर यह कह रहा हूं कि जो 3 तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी और जो आज ये चौथी तस्वीर दिखा रहा हूं, आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाह रहे हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। आपको अपने बच्चे को 10 लाख रुपए भीख मांगने वाला बनाना है या इस तरह से देश और प्रदेश में मिसाल पेश करने वाला बनाना है, यह आपको तय करना है।